गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम नई वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के पास। 2 दिन 3 दिन लगभग 3 दिन से वीडियो नहीं कर पाए, कुछ बिजी रहने के कारण नहीं हो पाया। जैसा कि आप सबको पता ही है, मेरा भी अपना नौकरी है, उसको भी बचाना है। तो आज हम वीडियो लेकर के आए हैं। पिछले जो क्लास हम लोग किया उसमें से एक्साइज कांस्टेबल का जो भी पेपर 2 हिंदी लिए होंगे उसके लिए हम लोग किए हैं। तो उसमें से गद्य में से दो अध्याय जो है, एक स्वयं प्रकाश जी द्वारा नेताजी का चश्मा और एक रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित ये बाल गोविंद भगत, दोनों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। दोनों लेखक के बारे में पूरा गद्य को अच्छे से पढ़ा, कहानी के तौर पे समझने का प्रयास किया और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बन सकता था लगभग 40-50 करके दोनों अध्याय से हम लोगों ने किया। तो आज फिर हम और एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था पेपर 2 का, और उसी के अनुसार से हम ये दोनों अध्याय से क्वेश्चन पढ़े हैं। तो नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पेपर 3 करेंगे। पेपर 3 माने समझ लीजिए पेपर 2 और 3 जो है वो मेरिट वाला है। पेपर 3 करेंगे वो भी प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2018 या 19 में हुआ था एग्ज़ाम, वो क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा फैलाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी ग्रुप में तैयारी करने वाले हैं उन लोगों में बांटिए। थोड़ा वीडियो में व्यूज़ आएगा, लोग जुड़ेंगे, कमेंट आएगा तो भी थोड़ा सा मन उत्साहित होगा और हमको भी काम करने में अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर देखिए हम क्वेश्चन खोल चुके हैं, ये आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं। अनुक्रमांक अंग्रेजी में, अनुक्रमांक हिंदी में। ये अभ्यर्थी का नाम था जो इरेज कर दिया गया है, मैंने नहीं किया, ये मुझे नेट से मिला क्वेश्चन, तो आप लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए ले आया हूँ। कि मैं ये नेट से क्वेश्चन डाउनलोड किया हूँ तो मुझे ये तो पता नहीं है ये किसने टिक किया है, नहीं किया है, गलत है, सही है। तो मुझे जो सही या गलत लगेगा या जो मेरे अनुसार से आंसर होगा उस पर मैं अपना मार्किंग करूँगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है? विस्तृत रूप क्या है? तो ये आपका ये आंसर, चलिए सही किया है, ये नंबर ही आंसर होगा। झारखंड और ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम, ये होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन करता है? माने पूरे देश में जो इस्पात का उत्पादन होता है उसमें से झारखंड कितने % करता है? तो आपका आंसर होगा ये 20 से 25%, 20 to 25%। झारखंड का राजकीय पशु ये हाथी है, सभी को जो तैयारी करते हैं उनको पता होगा। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व कौशल शिखर सम्मेलन ये 2019 के करंट अफेयर्स में था उस समय, तो पूछा गया था ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो रांची में। इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए, ये हम 5 क्वेश्चन पढ़े, इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लारियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। किनको प्राप्त हुआ था? तो ये एक झारखंड स्थित NGO जी हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है? नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो ये JRED और इसका फुल फॉर्म होगा झारखंड है ना, रिन्यूएबल, मतलब नवीकरणीय का जो स्पेलिंग होगा वो एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, JRED है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा अच्छा से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कितना रुपया योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा किया गया था, है ना। तो कितने रुपये का घोषणा किया गया था? 2250 करोड़। झारखंड की दामोदर नदी की उद्गम स्थल, झारखंड की दामोदर नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? तो झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे जीके तो उसमें मिलेगा आपका। ये है लातेहार छोटा नागपुर पठार में, है ना। लातेहार छोटा नागपुर पठार में। खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार फीमेल जोड़ी की पहचान करें। प्रतिमा कुमारी कुश्ती लिखा हुआ है ना। एक्चुअली ये प्रतिमा कुमारी है तो ये किस खेल से जुड़ी हुई है ये भी तो देखना।
तो ये जो प्रतिमा कुमारी है ये भारोत्तोलक है। भारोत्तोलक में वजन उठाने होता है, वेट लिफ्टर होता है, वो है भारोत्तोलक, है ना। इन्होंने 2002 मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम में 2 स्वर्ण पदक जीता था प्रतिमा कुमारी, ठीक है। तो ये आपका गलत आंसर, ये गलत आंसर है, ये बेमेल है ना। आगे देखिए, निम्न में से थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आंसर ही डिस्कस करने रहता तो आंसर की और पीडीएफ आप लोग को दे देते हैं, लेकिन डिस्कशन कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा से डिस्कशन करना है। निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, किसने जीता था? दीपिका कुमारी 10 नंबर का, ये तो टिक इन्होंने किया है और आंसर भी यही होना चाहिए, यही होगा। चलिए अभी 11 नंबर क्वेश्चन है। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन, क्या होगा आंसर इसका? कौन सा होना चाहिए 11 का? जावा दिया हुआ है। जावा तो कर्मा और जावा लगभग एक ही पर्व होता है, लेकिन कर्म भी लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए, ये ऑप्शन देने वालों ने गलती करी है। निम्न कथन साहित्य पर्व की पहचान के गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिनमें पानी का स्तर घट जाता है। पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है और यदि समान रहता है तो संकेत होता है। ये कौन सा पर्व है? तो ये सरहुल पर्व में ऐसा ट्रेडिशन है, सरहुल में। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। सरदारी आंदोलन किस कारण से हुआ था? आपका बेगारी ईसाई धर्मांतरण के कारण। ये तो नहीं होगा आंसर सरदारी आंदोलन का। बेगारी बालाद श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से की वृद्धि, ये डी होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए अगला देखिए, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1914 होगा सही आंसर। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था वे कौन थे? तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी। भागलपुर में इनका बहुत बड़ा मूर्ति बना हुआ है, इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है बिहार में। मैथन बांध निम्न में से स्थित है, ये तो धनबाद में ही है। धनबाद माने झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे है। अरुणा मिश्रा एक भारतीय है, अरुणा मिश्रा जो हैं एक भारतीय हैं, क्या है? तो ये भारतीय आपका मुक्केबाज है ना, क्या है? मुक्केबाज। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न में से किस लड़ाई में हुई थी? 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे। झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? जब परीक्षा हुआ था उस समय तो द्रौपदी मुर्मू थी, इसलिए द्रौपदी मुर्मू लिखा हुआ है, आंसर यही सही है। अभी झारखंड के राज्यपाल कौन है? अभी झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्तिक ये है, कार्तिक के महीने और काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? कौन सा है? वंदना है, कार्तिक में होता है वंदना पर्व। चलिए वंदना ही है। ये हो गया 20 नंबर समाप्त आपका। आगे देखते हैं अगला 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न है, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। डमकच। क्या है? डमकच। ये सही आंसर है, डमकच ही होगा आंसर। अगला है, निम्न में से एक आर्य भाषा नहीं है। आर्य भाषा नहीं है, कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा ये कोरवा भाषा, आर्य की भाषा नहीं है। संथाली लिपि, संथाली लिपि संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया है? ओल चिकी कौन किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अबरक की खाने अधिकतर कहाँ पे है? अबरक की खाने अधिकतर कहाँ पे है ना? तो ये क्या आंसर होगा 24 का? देखिए ज़्यादा तो कोडरमा में, लेकिन गिरिडीह का भी कुछ एरिया जो है उधर बिहार से सटा हुआ उधर निकलता है अबरक, तो दोनों दे दिया है, गिरिडीह भी और कोडरमा भी, किंतु कोडरमा में ज़्यादा है। 2021 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार तो ये होगा लोहरदगा।
अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया बहुविमीय सूचकांक 2018 रिपोर्ट था ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर हम सीधा आपको बता देते हैं, इतना लंबा नहीं पढ़ना होगा। तो ये होगा, झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया। झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया। झारखंड की कृषि व्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। प्रकृति पर निर्भर, बिल्कुल नेचर पर निर्भर है। मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल है, सही बात है, एक ही खेती होता है। पर्याप्त सिंचाई, लघु सीमांत जोत क्षेत्र, सही बात है, उपयुक्त सभी सही होगा इसमें। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान नाम है, क्या होगा, सरायकेला। उरांव कमकट है, एक चित्रकला है। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, कौन सा होगा, करम एक त्यौहार भी है, लेकिन एक वृक्ष भी होता है कर्मा का, सागौन जैसा पौधा होता है, और वो भादव मास में मनाया जाता है, भादव पूर्णिमा के आसपास होता है, ये पर्व झारखंड में मनाया जाता है। चलिए 31 देखते हैं हम लोग। 31 है, निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। लहसुआ नहीं है, उरांव भित्ति चित्र है, जादव पटिया है, संथाली भित्ति चित्र, ये सब है। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधन में लगभग कितने का मालिक है? झारखंड अकेला। झारखंड में मतलब पूरे भारत का कितना % खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 40%। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। मतलब झारखंड में टोटल जो भारत में है उसका 26% केवल झारखंड में है। कौन सा है वो, ये आपको बताना है, कौन सा खनिज है। तो ये लौह अयस्क होगा, आयरन गोर, है ना। अगला देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना था? 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें झारखंड का जो साक्षरता दर है वो कितना था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 66.41। स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल पहचान कीजिए। दसम जलप्रपात, सदनी, जोन्हा, ये सदनी जलप्रपात है। झारखंड उत्तर में की सीमाओं को लगा हुआ, उत्तर में बिहार से लगा हुआ है। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई खनिजों का भंडार गिरे है, निम्न का परागमन करता है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, ये उपयुक्त में से सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया के सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना है। ये सोवियत संघ के सहायता से बना है ना, सोवियत संघ के। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उनका भी योगदान रहा था। नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, उनमें नेता थे। कौन से जाति के नेता थे वो लोग, है ना, तो ये आपको बताना है। तो वो खरवार जाति थे। कौन सी जाति थे? खरवार जनजाति के। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा? पत्थर और बीड़ी, सी। एक केंद्र, जहाँ पे ज़्यादा जंगल है, जिस जंगल में केंद्र का पत्ता है, केंद्र का पत्ता है ना, तो वहाँ पे बीड़ी का उत्पादन ज़्यादा होगा, केंद्र के पत्ते से ही बीड़ी बनता है। चलिए आपका हो गया 42। 70 नंबर देखिए, निम्न में से कौन से यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? गुप्त काल के दौरान भारत कौन आए थे? तो ये कौन था? फाहियान। देखेंगे अब 71 नंबर। 71 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये अब मात्र कहानी बन के रह गया, ये तो जम्मू कश्मीर ही होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था उस समय था, तो अब तो हट गया ये सेक्शन। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम अर्हता आयु जो है वो कितना है ना, कि मिनिमम कितना उम्र होना चाहिए जो ग्राम पंचायत का सदस्य बनता है उसका? तो 21 वर्ष, 21 ईयर। कितना होना चाहिए? 21 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज तक हमको लगता है जब से भारत का इतिहास में परीक्षा हो रहा होगा
1000 बार पूछा जा चुका होगा। पराबैंगनी किरणों है ना, ओजोन परत प्रतिबंधित करता है, पराबैंगनों को रोकता है। और इससे एक और क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकता है कि ओजोन परत को जो नुकसान होता है वो कौन से गैसों से होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, शॉर्टकट में उसको बोलते हैं CFC गैसेस से इसको नुकसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो ये होगा देशांतर रेखाएं। क्या होगा? देशांतर। ठीक है। चंद्रमा की अवस्थाएं निम्न द्वारा उत्पन्न होती है। चंद्रमा की रेखाएं किसके द्वारा उत्पन्न होती है? चंद्रमा जो परिक्रमा करती है उसके द्वारा, है ना, इसके द्वारा अवस्था, उसका जो अवस्था कहने का मतलब ये है कि कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी बहुत बड़ा, कभी एकदम से लगभग गायब हो जाता है वो। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करे कि कुछ माने दिक्कत होने वाला है किसी राज्य या कोई पूरे देश में, तो आपातकाल लगा सकता है ना, तो सेक्शन 352 यानी अनुच्छेद 352 के अनुसार से वो लगा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कोयले के भंडार अधिकांशतः कहाँ स्थित है, तो ये दामोदर घाटी माने कि झारखंड आप कह सकते हैं। निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्राय एक ही है? ये बहुत डीप क्वेश्चन है, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछ रहा है तो ब्रह्मपुत्र और हिंद, बहुत में से हिंद का नदी का नाम भी नहीं सुने होंगे, तो ये आंसर इसका है। अगला है, समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोहाइट कहलाती। क्या कहलाती है? आइसोहाइट। चलिए आइसोहाइट कहलाती है वैसी रेखाएं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 81 बहुत आसान है, ये मिलाना है, लेकिन पहला तो दिया हुआ है। कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है, पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो आपका किसके किसके बीच हुआ था? राणा प्रताप और अकबर के बीच में। इस साला ऑप्शन ही गलत है ना, राणा प्रताप और अकबर ही होगा हल्दी घाटी। पानीपत का आपका हो जाएगा कौन सा? इब्राहिम लोदी, बाबर। और खानवा का युद्ध हो जाएगा आपका बाबर और राणा सांगा। ये चलिए ये सही आंसर होगा। निम्न वंशों को उनके कालानुक्रम के अनुसार सजाएं। जो वंश है उसको काल जो है उसका समय मैंने जैसे जैसे वो आया सत्ता में उसके अनुसार से सजाना है। ठीक है। तो ये होगा आपका पहला होगा, बता रहे, पहला आपका होगा दास वंश का नाम भी नहीं सुनेंगे, ये बहुत ज़्यादा डीप है। दास वंश को अथी में भी नहीं मिलता है, बुक में भी दास मिलता है। दास जो है इसको अब गुलाम वंश कह सकते हैं। क्या है ये? गुलाम वंश, उसी को दास वंश कहा जा रहा है, गुलाम वंश, है ना। तो इसका शॉर्टकट हम लोग पढ़ते थे कि गुल खिले तो सुगंध लो, गुल खिले तो सुगंध लो, ये हो गया उसका क्रम, यानी कि पहले गुलाम वंश, है ना, तो तुगलक वंश, यानी कि CB, गुल खिले, क्या सॉरी गुल खिले यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। गुल खिले तो सुगंध लो हो गया, यानी कि CDB, ये देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका? C, तो ये आंसर हो जाएगा। ये दास वंश का मतलब क्या हो गया? गुलाम वंश। अगला है, हमारे देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना है? तो आपका 22% होगा, ये आंसर होगा। बांग्लादेश का क्या है? वहाँ का मौद्रिक इकाई टका है, वो लोग टका बोलता है, 1 टका 2 टका, जैसे हम लोग भी उच्चारण करते हैं लेकिन लिखित नहीं होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है। चंद्रमा जब जो है बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। सूर्य का लाइट पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है और फिर वो क्या घटना कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। भारत में पंचायत प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? बलवंत राय, है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी। हॉलैंड का मुद्रा क्या है?
हॉलैंड का मुद्रा क्या है? हॉलैंड का मुद्रा क्या है? तो यूरो ये है। नेक्स्ट है, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था? भारत छोड़ो नारा कब दिया गया था? आंदोलन या नारा जो कहिए वो 1942 में ही शुरू हुआ था। लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा। बहुसंख्यक सदस्य द्वारा उसको बनाया भी जाता है और हटाया भी जाता है ना। कादम्बरी बाणभट्ट लिखे हैं। कादम्बरी कौन लिखे हैं? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है वह राजा हर्षवर्धन के राजकवि थे। यदि कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र देता है तो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। राज्यपाल उसको, ये राज्य का मुख्यमंत्री ये लिखवाया है सर, गलत होगा। राज्य का राज्यपाल ही होना चाहिए आंसर इसका। त्यागपत्र वही उसको शपथ दिलवाता है तो त्यागपत्र उसी को न देगा। भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्न में के लिए दिया जाता है। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। बिहू असम का लोक नृत्य है। बिहू जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। कथकली क्या है? कथकली लोक नृत्य कहाँ का? केरला का। ठीक है। राज्य और राजधानी को मिलाना है तो बहुत ही आसान है। इसको कॉमन जिसको होगा नॉलेज, जो पढ़े होंगे थोड़ा भी वो कर लेंगे, है ना। तो देख लीजिए, त्रिपुरा का अगरतला हो जाएगा। ठीक है। नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का रायपुर हो जाएगा। सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा। बस हो गया। और एक बचा हुआ तेलंगाना का हैदराबाद हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। ठीक है। अगला देखिए, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है ना। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार भारत सरकार द्वारा अपनी समुद्री सेनाओं के लिए उन्नत MRMRS खरीदने को सहमत हो गई। ये MRMRS क्या है? ये एक युद्धपोत है ना। क्या है? युद्धपोत है। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? आगरा से दिल्ली किसने किया था? शाहजहां ने। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? 100 नंबर का प्रश्न है। तो ये जो भी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ था इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न। अब देखिए, बायोलॉजी से कुछ प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा होता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा जो है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने ढूंढा था। निम्न में से कौन से पदार्थ को ताबित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? तो जिप्सम सही आंसर है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज ये 10th क्लास में रटे होंगे जे थॉमसन। निम्न में से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा रूप नहीं है ना। तो तापीय विद्युत यंत्र। तापीय विद्युत यंत्र क्या होता है? जिसमें कोयला वगैरह डाल के उसको उत्पन्न करते हैं, वो तो नवीकरणीय नहीं है वो। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम पीछे बता रहे थे, तो देखिए आ गया। ओजोन परत का निषेचन करता है, क्षरण करता है उसका। प्रतिध्वनि किसके कारण होता है? प्रतिध्वनि यानी इको जिसको बोलते हैं, वो किस कारण से होता है? परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण। ठीक है। ध्वनि टकरा कर वापस आता है, वही हो गया प्रतिध्वनि। वसा के संचयन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो वसा ऊतक। निम्न में से कौन से रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हमारे शरीर में होता है वो करती है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा की असाई मात्रक क्या है? विद्युत धारा की असाई मात्रक क्या है? ये प्रश्न है आपका, कहाँ गया? हाँ, 111 नंबर। 111 नंबर। तो इसका एम्पियर होगा नो डाउट। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? 112। यही प्रश्न है ना। वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न देखिए, लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए यसद लेपन किया जाता है। तो असद लेपन क्या होता है? ये जिंक की परत उस माने लोहे पर चढ़ाया जाता है, उसी को असद लेपन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस निम्न में से कौन सा नहीं है? एक तो नाइट्रोजन नहीं है। कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन। कारों में तय की गई दूरी को नापने के लिए ओडोमीटर लगाया जाता है।
दूध के नमूने यानी दूध का शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी कौन से रोग को जन्म देती है? आयोडीन का जो कमी है उससे घेंगा हो जाता है, गर्दन मोटा हो जाता है। अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? सोनार। इस तरह का दो यंत्र होता है, एक सोनार होता है और दूसरा रडार होता है। दूसरा क्या होता है? रडार। रडार से ऊपर में आसमान के वस्तुओं को मापा जाता है, सोनार से जल के अंदर को मापा जाता है ना, उसके बारे में पता किया जाता है। कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है? कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है? तो राइबोसोम में। कहाँ पे? राइबोसोम में। लास्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न समृद्धि के कारण ठंडा होता है, क्यों होता है? गर्मी में मिट्टी के बर्तन में जब पानी रखते हैं तो ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न, ये ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन। अब अगला दिन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 के विषय में पढ़ेंगे कि कैसे क्वालिफाई करना आसान होगा वो। और नेक्स्ट हम लोग हिंदी को कैरी ऑन करेंगे और कोशिश करेंगे बीच में कुछ झारखंड का इंपॉर्टेंट जीएस जीके जो है उसको कवर करें और करंट अफेयर्स को कवर करें। तो एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।